नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आज जो हम आपको शुरू करने वाले हैं, आज जो बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। देखिएगा, लिखा है बिहार बोर्ड में अब तक पूछे गए सभी प्रश्न, यानी बिहार बोर्ड में अब तक जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डील कर रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम जानते हैं क्या है? उस चैप्टर का नाम है उप सह संयोजक यौगिक। ध्यान से सुनना और भैया अच्छे से क्वेश्चन को बनाना। एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, बस शुरू से अंत तक देखना। हाँ, अच्छा लगेगा तो बाद में लाइक शेयर करना, ठीक है? नहीं लगेगा तो नहीं करना, लेकिन कंप्लीट वे में पहले समझ लो कि आखिर क्या होता है। देखिए, उप सह संयोजक यौगिक का दूसरा नाम जटिल यौगिक भी है। और जटिल यौगिक की पहचान करना है। इस तरह का जो बिग ब्रैकेट जिसमें लगा हुआ रहेगा तो समझ लेना ये उप सह संयोजक यौगिक है। देखिए, कह रहा है उप सह संयोजक यौगिक यानी जटिल यौगिक का परिचय, लिगेंड और आईयूपीएसी नामांकन पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। देखो क्या कह रहा है, हेक्सा एमीन और प्लेटिनम, क्या कर रहा है, प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही नाम क्या है, सही सूत्र क्या है? सबसे पहले यहां पर यह देखिए कि आपका प्लेटिनम आपका केंद्रीय परमाणु है, तो यहां पर प्लेटिनम को केंद्रीय परमाणु लेंगे। लिगेंड में आपका NH3 है, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एमीन बोलते हैं, एमीन ले लेंगे। हेक्सा लगा हुआ, हेक्सा मतलब 6, इसका होल 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्लोराइड है, यहां पर ये जो 4 दिया हुआ है, 4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहां पर देखो, यहां पर Cl4 हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या सूत्र होगा, PtNH3 का होल 6, ए नंबर हो जाएगा इसका, यानी इसका सही सूत्र होगा PtNH3 का होल 6 और यहां पर हो जाएगा Cl4। तब यहां पर प्लेटिनम का चार्ज निकलेगा +4। तो यहां पर इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी नाम दिया गया है और कह रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखो, तो हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 एकदम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग कह रहा है कि CrH2O का होल 4 Cl2 प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। यानी हमको कह रहा है CrH2O का होल 4 है, उसके बाद क्या है, Cl2 है, उसके बाद इस पर कौन चार्ज है भैया, प्लस चार्ज है। कह रहा है कि इस संकुल में चार्ज क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले ये जो है क्रोमियम के चार्ज को हम लोग X मान लेंगे। चलो मान लिया, हाँ मान लिया। देखो भैया, कहते हैं ना, देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं करो। इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। तो इसको X मान लिया, तो X 4 और मतलब जल है, जल का चार्ज 0 क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का चार्ज -1 बराबर +1 दिया हुआ। देखो भैया, X + 0 प्लस गुना माइनस, -2 बराबर -1, ये उधर +1, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +3। देखो +3 है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन +3 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने डील किया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, 3rd नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा एकदम A to Z हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, कह रहा है उप सह संयोजक यौगिक K4NiCN का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। है भैया, K4NiCN का होल 4 है, इसमें कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो इसको मान लीजिए आप X, निकेल का जिसका भी निकालना होगा क्या मानोगे, X मान लिया। पोटासियम 4 है, पोटासियम का चार्ज होता है +1, प्लस करिएगा X प्लस 4 गो CN है, CN का चार्ज आप लोग जानते होंगे -1 होता है, या -1 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। तो देखो भैया, +4 प्लस X प्लस गुना -4 बराबर 0, +4 -4 कैंसिल, X का मान 0, यानी निकेल का चार्ज 0 होगा। आंसर ए है, ए में 0 है, ए नंबर करेक्ट होगा। और आप लोग भी जो सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका ए ही होगा, 0 होगा। क्लियर है?
अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। Na3Cr C2O ऑक्जेलेटो है ये, C2O4 का होल थ्री में Cr का उप संयोजन संख्या क्या है? ये जो आपका C2O4 2 माइनस है, इसके पास 2 डोनर एटम है, यानी इसके पास डोनर एटम कितना है? 2 एटम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बाइडेंटेट। क्या कहते हैं? बाइडेंटेट, यानी हिंदी में कहते हैं द्विदंतुर। कितना दंतुर? द्विदंतुर। याद रखिएगा, द्विदंतुर कहते हैं, द्विदंतुर है। और याद रखिएगा इसका 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा तो 3 गुना 2 कर दीजिएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। डी नंबर इसका सही आंसर होगा 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। तो Na3Cr का ये जो क्रोमियम का उप संयोजन संख्या है, कितना डोनर एटम है, यानी कितना मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उप संयोजक बंधन बनाता है? 6 को। आंसर 6 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को जरा सा पढ़ लीजिए। K3FeCN का होल 6 है, क्या है? ये जटिल लवण है, द्विक लवण नहीं होगा, अम्लीय लवण नहीं होगा, साधारण लवण नहीं होगा, उप संयोजक यौगिक होगा। ये सही बात है, हम बोले थे जिसमें बिग ब्रैकेट लगा हुआ है समझ जाना वो क्या है, आपका उप संयोजक यौगिक है या जटिल यौगिक है या जटिल लवण है। जटिल वाला वर्ड लगा क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है जटिल है। अगला क्वेश्चन करें? बोलो भैया अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिए जल्दी से। हो गया? K4FeCN का ये नहीं होगा, में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कहता है, क्या होगा? चलो भैया, K4FeCN का होल 6 है, तो भैया इसमें 4, इसको मान लीजिएगा x, 4 गो पोटासियम है, 4 इंटू +1 प्लस x करिएगा, प्लस 6 गो Cn है, Cn का चार्ज -1 बराबर लिखिएगा 0, प्लस 4 प्लस x प्लस गुना माइनस माइनस 6 बराबर 0, x का मान निकालो, x -2 बराबर 0, x बराबर हो गया +2, तो +2 ए नंबर होगा, ए नंबर +2 आंसर होगा। बताओ बहुत आसान है कि नहीं है? बोलो भैया बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। IUPAC नाम पूछ रहा है, कौन नाम पूछ रहा है? IUPAC नाम K3PT। अब देखो भैया ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लेटिनेट होगा। क्या होगा? प्लेटिनेट होगा। नाम होगा, पहले लेफ्ट काउंटर का नाम लिखिए पोटासियम, तो इसका नाम होगा पोटासियम। उसके बाद लिगेंड में 6 है तो 6 के लिए हेक्सा। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरिडो। उसके बाद प्लेटिनेट, PLATINAT प्लेटिनेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। देखो ऑप्शन में ऐसा है हाइड्रोजन कहा भैया? हाइड्रोजन नहीं है, पोटासियम होगा, ये नाम होगा। ऑप्शन गलत है, यहां पोटासियम होगा। पोटासियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 3। सबसे पहले हम लोग ये लेफ्ट काउंटर का नाम लिखे, उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड में मोनो डाइट्राई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर ये प्लस है तो ये बिग ब्रैकेट पर आपका माइनस होगा, तो जो भी माइनस चार्ज होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? एट लगाते हैं, तो यहां पर प्लेटिनेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बगल में दे दिए। फिर कहता है K3FeOX ऑक्जिलेटो है, C2O4 2 माइनस को कहते हैं, Cr का उप संयोजन संख्या 6, अभी जस्ट इस पर क्वेश्चन किए हैं। फिर कहता है अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, K4FeCN का होल 6 क्या है? जटिल लवण है। देख रहे हैं ये बार बार ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला NiCO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो NiCO का होल 4 है ना दोस्त, ध्यान दो। निकेल का मान लो x प्लस 4 गो CO है, CO का चार्ज होता है 0 बराबर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0, x का मान 0 होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं समझ में आ रहा है? बताओ भैया समझ में आ रहा है? पक्का? देखिए आगे बढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में भी देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। K2Cr2 C2O4 होल 3 संकुल का IUPAC नाम, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसका नाम हो जाएगा पोटासियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 4
इसका जो का था टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 का सूत्र लिखो। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद CuNH3 का हॉल में Cu की ऑक्सीकरण संख्या गणना करें, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, उपसह संयोजन संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। इसका हम लेक्चर को लेकर आ रहे हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही रहने दीजिए। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाने के बाद बच्चा सब देखना पसंद नहीं करता है, तो फिर हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो को। तो आप लोग बताना क्या ये सीरीज जो करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जो करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। आप लोग अगर इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे तो इसका दूसरा सीरीज आप लोग के बीच आएगा। ठीक है, चलिए आज इतने ही रहने दीजिए। जय हिंद।